अस्सलाम वालेकुम की बात अर्ज है कि आपको हर चीज का रिपोर्टिंग करके देना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें रिपोर्टर नंबर 1 मकबूल खान उसी शो के साथ जो आप बहुत शौक से देखता है, जिसका नाम है द आफ्टरनून शो, उसका भी सीजन आ गया है दुआ। जी हाँ, और आज हम देख रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा गेस्ट लोग आ गया है और उसका फैन लोग कौन सा आया है उसको हमको देखना है। तो देखते हैं कि हम जैसे लेफ्ट पे देखेगा तो इधर कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। 1 2 3 कोई भी नहीं है इधर में। तो आइए आइए आइए। वल्लाह वल्लाह हासिम दारा, इतना बड़ा डिजाइनर लोग हमारा शो में आ गया है। ये जो हम कपड़ा लोग पहनता है ना, छोटा कमीज बड़ा शलवार, ये डिजाइनर लोग बनाता है। हासिम दारा, आप इधर किसको मिलने के वास्ते आया है? ये बताइए सबसे पहले ये हमारा तारीफ था या हमारा बुराई था? आपका तारीफ था यार, हमको कपड़ा पहना दिया, अब आपको किसको कपड़ा पहनाने की जरूरत है? हम तो बोलता है जिसको भी पहना है उसको भी उतार लो तुम। लेकिन हमको बताओ कि आज तुम किसको मिलने के लिए? आज इना दिल फजीर लोग भी आया हुआ है और वो दूसरा लड़का लोग भी आया हुआ है, आयशा उमर लड़का लोग भी आया हुआ है। किसको मिलने के लिए आप आए खास तौर पर? हम दिना फजीर को और यासिर हुसैन को मिलने के लिए आया था यहाँ पे। अच्छा, आप यासिर हुसैन को मिलने, तो हमको मिलने क्यों नहीं आया? हमारा कपड़ा बना था, मिलता उसको, क्या बात है? आप हमको दिख गया यहाँ पे इसलिए तो हम रुक गया था। तो आप हमको पसंद करता है ये बोल बहुत ज्यादा, तभी तो आपके लिए कपड़ा बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये बहुत जैकेट कोट वगैरह लोग बनाता है, लेकिन हमारे लिए शलवार कमीज भी बना देता है कि चलो प्यार मोहब्बत में चलता है। तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता है, थैंक यू वेरी मच बोलता है। आपको कोई पैगाम देना है तो दे देंगे। सब लोग द आफ्टरनून शो सीजन 2 जरूर देखिएगा और हमारे मकबूल खान को सपोर्ट करें और उनके सारे मजलूस आपको पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में अपना ही तुम तारीफ करके चला गया है। बहुत चालाक लड़का लोग है। इसके साथ ही हम लोग चलता है अभी अंदर, देखता है कि यासिर इना दिल फजीर लोग से और आयशा उमर लोग से क्या सवाल पूछता है। चलो आओ। हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो सीजन 2 और मैं हूं आपका होस्ट यासिर हुसैन। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी न्यूज जो कि ये है कि पाकिस्तानी मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज हुसैन ने फैसला किया है कि वो अमेरिकन सुपरहिट फिल्म अवेंजर्स का रीमेक बनाएंगे। जी हां, इस पे लागत आएगी 150 करोड़ और ये पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज होगी और फिल्म होगी उर्दू में। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि ये सारी बात जो मैंने आपको बताई ये झूठी है। जी हां, असली बात यह है कि जैसी पाकिस्तानी फिल्म्स अभी बन रही हैं वैसी ही बनेंगी, क्योंकि जितने में हमारे यहाँ फिल्म बनती है उतने में बाकी दुनिया रैकी करती है। और सच बात यही है कि हम लोग बहुत ही ज़हीन और जुगाड़ में माहिर हैं और हमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है कि इतने कम पैसों में इतनी अच्छी फिल्में बना लेते हैं। इसलिए आप सबको चाहिए कि हमें प्यार दें और सपोर्ट करें। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो है टैलेंट का ऐसा खजाना जिसे बहुत मुश्किल है छुपाना। जी हाँ, एक वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कॉमेडी एक्टिंग को रीडिफाइन किया और दूसरी वो हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि सिंगिंग और फैशन में भी अपना नाम रोशन किया। दोनों ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिना दिल फजीर एंड आयशा उमर। प्यार सब सितारे मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ, आते रहते हैं रोज घर हमारे, चाहे मारा हो सबा या हो शान। आइए 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 बैठिए। आप दोनों को देख के ही मेरा मूड इतना अच्छा हो गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा, थैंक यू यार। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मजे का सेट और फिर यासिर और What फाइनली हम आ गए हैं आपके शो में। यासिर, फाइनली आप लोग आ गए हमारे शो शो के बाद। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आप दोनों से है हाँ, कि लोग ड्रामों में अदाकारी करते हैं, आप लोगों ने ड्रामों में जॉब ही कर ली, मतलब 8-8 साल की नौकरी होती है भाई। तो ड्रामा बस 10 साल, मतलब चांद प्लॉट कट गए, बच्चे बड़े हो गए, खान साहब की 2 मजीद शादियां हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सीएनजी बंद हो गई, केप टाउन में पानी खत्म हो गया। तो इतना बस पुत्र नसीब दी गल हुंदी है। मतलब आप लोगों को मजा आ रहा था बहुत ज्यादा? हाँ नहीं आ रहा था? नहीं, मुझे आपस में तो हमें बहुत मजा आता। नहीं, इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, इट इज अ गुड प्रोजेक्ट और बड़ी पूरी अच्छी दुनिया से प्यार एनर्जी। मिला आप लोगों को। ओहो हो, क्या क्या मिला। दुनिया से प्यार, माशाल्लाह। एक और शख्स है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बगैर मैं शो नहीं शुरू करता और आज मैंने शुरू कर दिया, ये मुझसे बहुत गलत हो गया। तो एजाज भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? यानी मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ, टॉल ब्राइट एंड हैंडसम। एजाज भाई, टॉल डार्क एंड हैंडसम होता है। यानी मैं तो गोरा हूँ ना, तो ब्राइट ही बोलूंगा। अरे एजाज भाई, गोरे काले से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अल्लाह के बंदे हैं। आप सीनियर हैं, जो मर्जी कह सकते हैं। अरे फैसल, ये जो तू ईरानी पेट्रोल डाल रहा है ना अपनी बाइक में, ये तू गलत कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। कचरा आ जाएगा फिर मेरे पास नहीं आई हो। एजाज भाई, क्या कह रहे हैं आप?
जानी तुमने तो बोला जो मर्जी बोलो, तो मैं फैसल को एक बात बोल रहा था। ये पेट्रोल और फैसल भाई का क्या चक्कर है एजाज भाई? जानी पेट्रोल महंगा हो गया ना, तो सारे लड़के कट रहे हैं, तो फैसल भी पैसे बचाने के लिए ईरानी पेट्रोल डलवा रहा था, उसे समझा रहा था मैं। हाँ पेट्रोल तो महंगा हो गया एजाज भाई, अब आप रोड ट्रिप कैसे करेंगे सारे लोग जो जाते थे? जानी तेरे भाई ने ना जुगाड़ निकाल रही है, पेट्रोल की जगह पानी, 2 लीटर पानी में 15 किलोमीटर। यूहू। क्या बात है एजाज भाई, आपने तो जुगाड़ निकाली है, कमाल कर दिया। आप पानी से मोटर बाइक चलाएंगे? जानी क्या है ना कि मोटर निकाल दी, साइकिल रह गई है, इससे डिस्टेंस भी कवर हो जाता है और थाइस भी स्ट्रांग हो जाती हैं। वाह वाह, अच्छी बात ट्रैवलिंग है, भी और very good. फिटनेस भी, वेरी गुड एजाज भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ फिर। यानी ये सब तो होता रहता है, ये अच्छा बिजनेस भी है। पता है क्या, मैं तो पीछे एक बंदा बिठा लेता हूँ और 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलाता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ डिफेंस से टावर तक, तू एक काम कर, तू डिफेंस से चला ले शाह फैसल भाई, रूट अपना अपना। एजाज भाई मुझे सिर्फ फिटनेस के लिए करना है, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है एजाज भाई। यानी यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन में, अपने सीनियर की एडवाइस नहीं लेते तुम लोग। एजाज भाई सीनियर्स की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसलिए आज भी अपने सीनियर गेस्ट को बुलाया है। वाह बच्चू, 2 खवातीन। चल सही है जानी, तू अपना शो कर, मेरे भी पीछे सवारी बैठ गई, मुझे भी टावर की तरफ निकलना होगा। ओके चल, खुदा हाफिज। अबे भाई सही होके बैठ जा सीधी तरह, दोनों तरफ टांगे क्यों लटका ली, औरत है तू। ओके एजाज भाई, थैंक यू वेरी मच। ये थे एजाज भाई, इनके बगैर मैं नहीं शो ये तो शुरू कर चलेगा। सकता। सही बात है। हाँ ये बस फोन करते हैं मुझे हर शो से पहले। और तुम कह रहे थे कि फिटनेस क्या तुमने Fitness भी के लिए, करनी है, हाँ। वो तो गए हो फिट। हाँ और मैं Thanks to- किसकी वजह से फिट हूँ ये बताइए तो आप जरा। सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं ये कौन? मैं तो नहीं तो। जानती। उस लिंक पे लोग सब क्लिक कर चुके हैं जिसपे लिखा था कि आखिर आयशा उमर ने यासिर को क्या डाइट प्लान बताया कि वो इतने पतले हो मैंने गए। तो कोई डाइट प्लान नहीं बताया। सबने बताया था क्या अच्छी डाइट करती है आयशा, और आयशा का बहुत डाइट खाना इतने मजे का होता है जितना अच्छे बहुत आम अच्छी। रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता। डाइट क्या होता है? हाँ डाइट, डाइट खाना क्या होता है? बाजरे की रोटी। वो तो मेरा खाना है, डाइट खाना तो नहीं है, तो मेरा लाइफस्टाइल है। ओह लाइफस्टाइल है वो, basically Lifestyle diet नहीं change है। करना डाइट होता तो है। होती है जिसमें आप एक मुख्तसर मुद्दत के लिए होते हैं ना, एक डाइट पे हैं। बट मेरा तो लाइफस्टाइल था, वो खैर अब नहीं है आजकल। क्यों? बस लेकिन मैं फर्क तो नहीं पड़ रहा आपको? नहीं, आई पुट ऑन अ बिट ऑफ वेट, बस मैं थोड़ी सी लेजी और छुट्टी पर है। हाँ छुट्टी बस पे आई है। वाज जस्ट गोइंग थ्रू Holidays. अ वेरी बैड टाइम इन माय लाइफ, तो मैंने कहा थोड़ा सा इससे ब्रेक लेते हैं। भाई बेड टाइम में कैसे इतना ये- प्यारा अगर कोई लग हाँ, सकता है, मतलब मुझ पे भी आ जाइए टाइम्स बराबर। आर वेरी गुड। नहीं यार, किसी पे ना आए, बट मैंने थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स को छोड़ दिया था, अब वापस आ रही हूँ। अच्छा हिना जी, आपने टेलीविजन में काम किया, थिएटर में भी आपने काम किया, रेडियो भी थोड़ा बहुत किया, फिर आपने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और फिल्म इंडस्ट्री में आपकी पहली फिल्म आई जीवन हाथी। तो पहली फिल्मी टाइटल रोल कैसा लगा? ये मेरा ह्यूमर है ख्याल से- यासिर का एक्चुअली। मेरा ख्याल से ये बुलबुले से compete करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब है कि मैं लावा जुत्ती फिर मैं कहूँगा जी दोवें लाओ ताकि मैं किसी गिफ्ट दे सकूं। बड़ा चालाक है। एक जूती का मैं क्या करूँगा हिना जी। बहुत चालाक है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज जीन्स में आपको देखा लोगों ने, जी बिल्कुल देखा। और आपने देखा था? मैंने भी देखा था, किसने नहीं देखा था। फिर बुलबुले में आपको शलवार कमीज में देखा, ठीक है। फिर टूटी फ्रूटी में तो मैं बता ही नहीं सकता, हम सब आप ही ने कहा था कि मैंने तो कहा था। लिखा भी आपने थी, वो सिचुएशन हाँ, आपने लिखी बिल्कुल थी। बिल्कुल कहा भी आपने था कि चोली और पहनना। सबने देखा, हाँ, सबने देखा। हाँ। तो ज्यादा मजा किसमें आया आपको? बुलबुल है, कुछ भी पहन के आ जाती हूँ, कभी पजामों में आ जाती हूँ, कभी ऑड सलवार कमीज में लेकिन आ मीडियम जाती कौन सा हूँ। ज्यादा अच्छा लगा? फिल्म वाज अ लॉट ऑफ फन आल्सो, है ना? हाँ फिल्म में ज्यादा मजा मजा आता है। और वो फिर It's fine. रूटीन भी नहीं होती ना कि आपने हाँ, 10 साल नहीं करनी होती। हर दिन एक डिफरेंट सिचुएशन है और हाँ। एक डिफरेंट लोकेशन है और डिफरेंट सिनेरियो है। थोड़ा सा सिटकॉम्स और उसमें एक मोनोटनी आ जाती है, उसमें भी एक कंफर्ट होता है, कंफर्ट जोन बन जाती है। बट आई थिंक फिल्म इज रिस्की एंड एक्सपेरिमेंटल एंड इट्स आई लाइक फिल्म अ लॉट। थिएटर में भी मजा आता है बहुत। हाँ थिएटर में ही बहुत मजा। हिना जी आपने एक ड्रामा किया कुदूसी की बेवा, हाँ। जिसमें आपने बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल 27 कैरेक्टर्स किया आपने। Around, तकरीबन yes. इतना ही ना, आगे पीछे हो सकता है। तो गिनेस बुक पे नाम नहीं आया आपका, टैलेंट में कोई कमी रह गई या प्रोडक्शन की गलतियां हैं? नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। देखिए मैं तो अभी आई हूँ, अभी मेरा करियर भी इतना नहीं वो हुआ, पिछले शायद 10 या 11 साल पहले की कहानी है। मुझसे पहले बड़े बड़े लोग आए, उनका भी किसी का नाम गिनीज बुक में नहीं है।
ये आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि जरा इस पे तवज्जो दीजिए। क्या हमारे यहाँ कभी कोई लेजेंड नहीं गुजरा? हमारे यहाँ कभी कोई लिखने वाला नहीं? मतलब कितने बड़े बड़े लोग। मैं तो बहुत आखिर में आती हूँ, मुझसे पहले बहुत वैसे लंबी तो लाइन है। बाकी क्रिकेटर्स और ईदी साहब का भी नाम है, लेकिन टीवी से किसी का टीवी इस सिनेमा reference में फिल्म नहीं। से हाँ। इस वो पेजेस आप देखें तो वो खाली पड़े हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं उसमें जिन्होंने 100 गाने या 1000 गाने लिख दिए, और गाना उठाकर देखें तो वही समोसे में आलू का जिक्र है। तो मतलब मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि हमारे यहाँ तो बहुत कमाल लोग। अच्छा, आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा कैरेक्टर था उसमें से? वो अम्मा का जो मैंने अम्मा का, हाँ, जो बेवा बेवा थी। का। बेवा का बेवा थी या दूसरी की अम्मा भी तो थी ना, एक जो वो जुआ जो कराती? दूसरी जो अम्मा थी, एक रूह अफ़ज़ा और एक रूह अफ़ज़ा की अम्मा। हाँ। ये जब मैं करती थी, और एक नज़ीर। जब मैं ये करती थी ना तो मैं मतलब मैंने जितना एंजॉय किया है ना इन कैरेक्टर्स को, मुझे नहीं पता कैसा आएगा कैसा लगेगा। मेरा एंजॉयमेंट था वो मैंने कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया। आपका कौन सा फेवरेट होते थे। और एक मामा बड़ा नाहिंजा लौंडा। कौन सा फेवरेट कैरेक्टर था? मेरे तो वो सारे, मुझे वैसे तो रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद, रूह अफ़ज़ा की अम्मी बहुत रूह अफ़ज़ा पसंद की अम्मी वाज माय फेवरेट। थी। हाँ, क्योंकि वो एक खातून थी जो मैं चाहती हूँ बिल्कुल। कि कोई फिल्म ऐसी बने जिसमें Him and proper। रूह अफ़ज़ा की अम्मी का कैरेक्टर करूं। वो मुझे बहुत फैसिनेट करती हाँ, है। वो एक ऐसी बोल्ड औरत है ना, बहुत ही मॉडर्न। बहुत प्यारी। जानी जुआ करा लूं घर में। हाय मस्त की। हाँ, ये अच्छा था। अच्छा आयशा, आपने एक एल्बम की और आपको बेस्ट एल्बम का अवार्ड भी मिला सिंगिंग के लिए। उसके बाद आपने सिंगिंग नहीं की, तो मतलब ये तो वो बात हुई कि डॉक्टर बनने के बाद आपने कहा मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी। तो किसी और को अगर वो अवार्ड मिल जाता उस बेचारे का तो करियर बन जाता। तो क्यों नहीं किया पता आपने? नहीं, बस क्यों छोड़ी? किस्मत में बस था कि मैं आपके साथ फिल्म करूं और उसमें गाना गाऊं। लेकिन मैंने फिल्मों में गाया गाने तो गा रही हैं। था। हाँ, गाना गाया था, गाया लेकिन तो एल्बम था। नहीं की ना मैंने दोबारा। आयशा एल्बम के नहीं लिए की, टाइम एक नहीं मिला। बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये ना किसी चीज के पीछे नहीं पड़ती। हम्म। अब एक चीज हिट हो गई, इसको जरूरी है कि अब ये कुछ और करेगी इसके अंदर, क्योंकि मैं इतना अरसा मैंने गुजारा है, तो शी गेट बोर्ड और वो कहती है कि एक हिट हो गई चीज, अब निकाले ही जाओ गाने, इससे बेहतर कुछ और करूँ मैं। हाँ, अच्छी I बात है। think वैसे so। नई नई फील्ड्स ट्राई करती हैं हाँ। आजकल। आप इतना कॉमेडी करती हैं, अमूमन मेरी तरह आपका भी हाल है कि हम कॉमेडी ही कर रहे होते हैं, तो उसमें कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान उस वक्त आया हो जब आप बड़े सीरियस मूड में और किसी मसले में फंसी हो और उसने आके कहा हो कि थोड़ी कॉमेडी हो जाए? इसके लिए मैंने एक जुमला तैयार करके रखा है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। please, इसका जुमला यह है कि वो कॉमेडी जो आप देखना चाहते हैं उसके मैं बहुत पैसे लेती हूँ, तो यहाँ पैसे रखे हैं और मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो कभी किसी ने रखे वैसे? नहीं किसी ने मजाक की बात है, of course। अच्छा, यलगार आपने फिल्म की कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फिल्म करते हुए या जब रिलीज हुई उसके बाद? अच्छा, उसमें आपको किडनैप कर लेते ना हुमायूं? दोनों बताओ। फिल्म तो बनी 3 साल के अरसे में, लेकिन वो एक्चुअली कास्ट इतनी बड़ी थी और लोकेशंस इतनी डाइवर्स थी कि वो जब किसी की डेट्स मिलती थी तो दूसरे की नहीं होती थी, और फिर लोकेशन नहीं मिल रही, फिर कोई ये कौन सी सिक्योरिटी। फिल्म की बात है? यलगार। तो क्या वो फिल्म आ गई है? I'm sorry। ये थी कॉमेडी यासिर, असल में कॉमेडी ये थी। तो कॉमेडी तो आपने की है, फिर आपको Sorry, कॉमेडी करनी sorry। चाहिए। मैं यलगार की आपने। वैसे बेसोचे समझे बोल देती हूँ। यलगार में आपको हुमायूं ने किडनैप किया। बहुत मजा आया हुमायूं के साथ उस फिल्म में। यही मैं पूछना चाहता था कि आपने उनकी बेगम को शिकायत क्यों नहीं लगाई कि भाई मुझे छोड़ दे? आपको क्या मजा आ रहा था उनकी इतना कंपनी में? बेचारा हुमायूं, या वो पहुंची क्यों नहीं वक्त पे? इतना वो हम हंसते थे बिकॉज यू नो वो इतने अग्रेसिव वायलेंट सीन्स थे कुछ, और वो इंडोर एक केव सीक्वेंस था और 4-5 दिन हम वहाँ शूट कर रहे थे बहुत इंटेंसिटी से, तो वो बहुत फिजिकली वायलेंट टाइप सीन्स थे। वो बहुत सारे कट गए फिल्म से, वो नहीं देखे बिकॉज फिल्म की ड्यूरेशन इतनी हो गई थी। अब सोचे 3 साल में इतना कंटेंट शूट हो गया था कि उसकी 8 फिल्में बन सकती थी, लेकिन बनानी नहीं थी। कुछ कर सकते थे वैसे, वो ट्रैक्स तो काफी ज्यादा थे। तो क्या ये फिल्म आ चुकी है? हाँ जी, अच्छा। ये फिल्म आके जा चुकी है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये फिल्म थोड़े दिन सिनेमा में आई थी बाकियों के घरों में, उसके बाद फिर चली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम एक जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे और उसके बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो विद मी यासिर। वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो सीजन 2 और मेरे साथ द ब्यूटीफुल आयशा एंड द वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल मैं जानती हूँ आपको।
अच्छा, ये हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मेरे पास ये बहुत मजे की रिडल्स हैं जो आपका दिमाग बिल्कुल खोल देंगी। ये सारे हैं हमारे पास। अब इसमें से आप चुनेंगी आयशा के लिए, आयशा चुनेंगी आपके लिए, ठीक है? अब आप मुझे बताएं कि आयशा के लिए कौन सा रिडल होना चाहिए, ये वाला, और आयशा आप मुझे बताएंगी कि इनके लिए कौन सा रिडल होना चाहिए। ऐसे मुझे इशारा कर दें, मैं उठा लेता हूँ। इशारा करें आयशा। ये हो गया जी आपके लिए और ये हो गया आयशा के लिए। पहले मैं आयशा से पूछता हूँ, विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट हैज द मोस्ट वाटर? हाँ? किस अल्फाबेट में? हाय 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 हाय। बजाएं जी, तालियां तो बजाएं। गुड गर्ल। जब आप पियेंगे पूरा पीना है यहाँ से। वेल डन। बात है हिना जी से। हाँ। एक बंदर बैठा है बैठा और है। सामने 2 केले रखे हैं, लेकिन बंदर केले खा नहीं रहा। क्यों? किसी की डाइनिंग टेबल पे रखे होंगे, डर की वजह से नहीं खा रहा होगा। बंदर है, उसे किस बात का डर? होते हाँ? बड़े बड़े बंदरों को बहुत डर होते हैं। नहीं जी, आपका जवाब गलत है। हाँ। आप बता सकती, लेकिन इन्होंने गलत जवाब दिया। आप बताइए। शायद उसको भूख नहीं लग रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो केले नकली हैं, आप पिए। अगर तो नहीं, मेरा जवाब ये था कि वो बंदर नकली है। नहीं, बंदर असली है भाई। क्यों? केले तुम बनाओ नकली हैं। सवाल तो अरे बंदर तुम्हारे- हमारा अपना है, तो हमें नहीं पता बंदर असली है। बस बस आगे चलो। आयशा के लिए ये, आयशा के लिए ये, और आयशा इनके लिए ये। सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, जी जी पूछिए। मेरी आंखों में उंगलियां डालें तो मेरा मुंह खुल जाता है, कौन हूँ मैं? हैं? आंखों में उंगलियां डालें तो मुंह खुल जाता है। लिफ्ट की तो बात नहीं कर रहे। कैन बी अ गुड एंड राइट आंसर। लेकिन नहीं, लेकिन अच्छा, नहीं, ये पीले नहीं पीले, है। हैं? एक कान भी, वो बटन जिसकी आंखें हाँ। नहीं होती। शाबाश शाबाश। सीजर, कैंची। अच्छा, वो कौन सी आवाज है जो सब सुन सकते हैं लेकिन आप खुद नहीं सुन सकते? जो सब सुन सकते हैं और आपको आप खुद नहीं सुन सकते। मेरे ख्याल आयशा को नहीं आता, आप बजाइए। आपके खराटों की आवाज। वो वेरी गुड, आप क्या समझते हैं? आप गुड क्या यार, समझते गुड, हैं? वेरी गुड। क्यों ऐसे सोचती हो तुम? इसने एक चीज पहले कही थी कि आयशा के फैक्ट्स इतने स्ट्रेट होते हैं, उसको पता होता है। अब मान गए हो ना? हाँ, वाकई मान। मानो। आप आयशा के लिए निकालें ये, और आयशा आप इनके लिए निकालें। What starts with a P, ends with an E, and has thousands of letters? इतना इजी, अल्लाह। इजी है? तुम बता दो, मैं ये पी लेती हूँ। हाँ, एक मिनट, आप पहले पिए, बजाएं जी। ये मुझसे इन्होंने क्योंकि आता। मेरा सवाल था actually। नहीं, ये तुमने स्वैप कर नहीं, दिया। मैंने नहीं किया सॉफ्ट। पिए पिए। अच्छा है, नॉट बैड। जवाब मैं दूंगी। हाँ। पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। गुड यार। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब पोस्ट ऑफिस बंद। ये आयशा के लिए, आयशा के लिए था ये। आयशा गुड। अच्छा आयशा, वो कौन सी बॉल है जो बाउंस नहीं करती? उसके नाम में बॉल आता है या बॉल की शेप है? हाँ आयशा, सब कुछ है, सब कुछ है उसमें। ये यकीनन वो खेलने वाली तो होगी नहीं, क्योंकि ये सीधा सवाल तो पूछेगा नहीं कभी। आयशा, मेरी आंखों में देख के बताएं कि वो कौन सी बॉल है जो बाउंस नहीं करती? आई बॉल। ये तो मैंने ये तो तू बाइस्ड हो रहा है भाई। मैंने हिंट दे दिया था। सारे- इससे पहले मेरे क्योंकि- दिमाग में आ गया हाँ, था। उससे पहले आ गया था उसके दिमाग में। ये मुझे नहीं पता यार बात क्या आ गया था या नहीं, लेकिन ये सिर्फ मैंने इसलिए hint दे कर दिया रहे था। हैं मुझे मेरे बहुत साथ, लंबा हो रहा था ताकि इसलिए मैं ये ना पीऊं और आप ये पिएं प्लीज। ये ले मैं पी रहा हूँ क्योंकि आयशा मेरी उस्ताद है इस मामले में। इन्होंने मुझे हमेशा मैंने आपको पीछे क्या कहा था? मैं उस्ताद हूँ। वेल डन। आयशा कौन सा? हिना के लिए। ये है हिना जी के लिए। आप सो रहे हैं और आपको बहुत भूख लग रही है। बालकनी में एक फ्रिज है जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, मक्खन है, चीज है। बताएं आप सबसे पहले क्या खोलेंगे? मैं सोते हुए क्यों उठ के खाना खाऊंगी? मतलब मैं सो रही हूँ तो फिर तूफान आके गुजर जाए तो मैं नहीं उठ के मुझसे क्यों? गलत ये हो गया कि मैंने पहले बोल दिया कि आप सो रहे हैं। अच्छा आयशा से अब सवाल है, बशीर साहब की मुर्गी ने शबीर साहब के घर जाके अंडा दिया, तो बताएं कि अंडे का असली मालिक कौन है? मुर्गी नहीं, यार, शी इज अ जीनियस। बशीर साहब अंडे का असली मालिक शबीर साहब का मुर्गा है। ये सब
सवाल तो है ना अपा ने वैसे आंसर। वेरी गुड। ये ले। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारी तालियां जीनियस आयशा उमर के लिए। और ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें उस्ताद जी आपको तोहफा नहीं मिलेगा, क्योंकि तोहफे में भी एक बड़ी बोतल ब्रेन बूस्टर की है, ताकि घर जाके आपका दिमाग खुले। और मैं देना चाहता हूँ हिना जी को बहुत सारी तालियां। थैंक यू थैंक यू। तो अब आप ये एक छोटी सी स्पीच दे सकती हैं यहाँ देख पानी के साथ लेना है और खाने में क्या क्या एहतियात नहीं करनी नहीं, है? इससे आपने बाजरे के साथ लेना। अच्छा, क्योंकि बाजरा तो आपने इससे इसके होगा साथ क्या? लेना है। इससे क्या होगा? ये आपके ब्रेन को और मजीद बूस्ट करेगा। ये तो मैं चाहती नहीं। नहीं चाहती? तो थैंक यू वेरी मच। नहीं लेकिन ये आपका तोहफा है तो मैं लेके जाऊंगी। चलिए अभी इसको हम ये रख देते हैं, आप वापसी में ले जाएगा। अभी हम चल के वापस बिल्कुल वहाँ ठीक बैठते है। हैं ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। आयशा जी, हिना जी, प्लीज तशरीफ लाइए। तेरा माथा देख के तेरी अगली चाल बता दूंगा, माजी क्या मुस्तकबिल क्या, मैं सबका हाल बता दूंगा। हा 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 हा। ओहो, आपका सेगमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं आप कभी भी आ जाएंगे। हाय हिना, हाय आयशा। तो दूसरी बात यह है कि मैं टाइम पे आया हूँ। या तो तुम्हारी घड़ी खराब है या शो हिट होने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यार सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि मेरा फ्यूचर क्या है। अरे भाई, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तुम्हारे साथ तो आज कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि आयशा का गुस्सा तेज है और हिना का दिमाग तेज है। तुम तो आज गए। मुझे मत डराएं, आप खुद डरें, बल्कि आपको पता नहीं आज लोग कौन आए हुए हैं। देखो भाई, मुझे थ्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कैलकुलेशन बताता हूँ और कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। अच्छा मुझे बताएं, हिना दिलपजीर जी के बारे में कुछ बताएं। इनके सितारों की चाल ढाल बता रही है कि ये एक मशहूर अदाकारा बनेंगी, एक बड़ी अदाकारा। बहुत अच्छे। यार और कितना मशहूर होंगी, ये तो सारी दुनिया जानती है वो मशहूर एक्ट्रेस हैं। असल में एक्चुअली दरअसल मसला ये है कि इंटरनेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। यार ये तो आप इंटरनेट से देख के बता रहे हैं, आपकी अपनी कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन तो सेम ही होगी ना। जो सितारे बाकी एस्ट्रोलॉजिस्ट को नजर आते हैं वही मुझे भी नजर आ रहे हैं। मेरे घर में कौन सा अपना आसमान है, अपने सितारे लगे हुए हैं जो मेरी कैलकुलेशन अलग आएगी। भाई अगर हमें गूगल से ही देखना है तो आपकी क्या जरूरत है जरूरत है। अजीब बात करते हो। माई जॉब इज माई जॉब, इट्स नन ऑफ योर जॉब, एंड जॉब आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, इजी जॉब, हार्ड जॉब। बुरे डायलॉग मत मारे, मुझे आप आयशा जी के बारे में कुछ बताएं। आयशा जी के बारे में तुम्हें अब क्या बताऊं। इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी अच्छी आंखें हैं, कितना अच्छा मुस्कुरा रही हैं। अरे वाह, मैं और क्या क्या तारीफें करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। आप तो यार उनकी खूबसूरती बता रहे हैं तो हमें भी नजर आ रही है, तो अंधा भी देख के बता देगा। आप उनके फ्यूचर का बताएं। I'm sorry, I was just carried away। देखें, इतनी खूबसूरती ओवरलोड हो तो बंदे से गलती हो जाती है। कैलकुलेशन के हिसाब से तो आयशा की शादी इस साल के शुरू में हो गई है। क्या? आपकी आवाज ऐसी है जैसे आपके गले में मोजा फंसा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे। शाबाश बेटा, कपड़े के आदमी को जुत्ते मार रहे हो। गलती से गलत पेज खुल गया था। आयशा खान के बारे में लिखा हुआ था भाई। बिल्कुल, वो आयशा खान थी, आयशा उमर नहीं थी। हाँ वो आयशा खान। तो आप इंटरनेट से देख के ना बताएं ना। आप मेरे गेस्ट का मूड अपने मुंह की तरह ना करें, आप चले जाएं। ये प्रपोज ना कर दें। अरे ओके आई एम लिविंग, बट मेरे अब्बू ने एक बात बोली थी। क्या बोला था आपके अब्बू ने? मेरे अब्बू ने कहा था जहाँ भी जाना सेल्फी लेके आना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। आपके एक तो अब्बू बहुत फजूल इंसान थे, मैं उनको भी जानता हूँ। दूसरा आप उससे बड़े फजूल इंसान हैं, और आपको सेल्फी क्यों चाहिए? सब तो गलत बताया आपने। ओहो, मुआवजे की जगह पे सेल्फी थोड़ी ले रहे हैं। एक तो पेमेंट नहीं करते हो, ऊपर सेल्फी के लिए इतने नखरे। अरे इंसान हो या पत्थर हो? आयशा सेल्फी ले। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अंकल की फजूल बातों के बाद हिना जी और आयशा जी का थोड़ा मूड ऑफ हो गया है। इस मूड को मैं ठीक करता हूं। जब तक आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर आइए और देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो विद यासिर सीजन 2। जी हाँ, वो दोनों कटहरे के अंदर हैं और मैं हूं आपका होस्ट एंड वेलकम बैक। तो वक्त आ गया है कि वकील बन जाया जाए और इन सब पे वो इल्जाम लगाए जाएं कि ये कभी उसे सही साबित ना कर सके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ फनी इल्जाम होते हैं, आपने बस बताना है कि हाँ ये सच है या ये नहीं है। और बहुत मजेदार बात है जब लोग झूठे इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ यही सही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यानी तुम हमसे कह रहे हो कि हम मान जाएं? तो आप ना मजाक करें बस। तो आयशा और हिना दिलपजीर दोनों हैं कटहरे के अंदर, और मेरे अंदर एक वकील आने वाला है। वकील आ जाओ। आ गया।
हिना जी, आप पर इल्जाम है कि आपने एक मशहूर स्वीट एंड बेकर्स को टक्कर देने के लिए अपना बिजनेस शुरू किया जिसका नाम दिलपजीर स्वीट्स लिखा और वो नहीं चली और आपने चुपके से बंद कर दिया और बात गोल कर दी। क्या ये सच? ये बात पता कैसे चली? ये बात पता कैसे चली तुम लोगों को, ये बताओ। लेकिन इतनी बुरी जब आपको मिठाई बनानी आती थी, आपने क्यों खोला ये काम? बस तजुर्बे जिंदगी के। आयशा, आप पर इल्जाम है कि फिल्म कराची से लाहौर की रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी और शहजाद शेख की इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि अक्सर डायरेक्टर वजाहत रऊफ की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। जब आपको पता था कि उनका दिल बहुत छोटा है तो आप इस तरह क्यों करती थी? कम केमिस्ट्री दिखा सकती थी। ये सच है। ये सच इल्जाम है। आप भी तो थे वहाँ पे, आप बताएं। मैं तो राइटर था और मैं जब अपने सीन में आता था एक्टिंग करके चला जाता था, बाकी तो आप लोग थे हीरो हीरोइन। मुझे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री थी। हाँ। हिना जी, आप पर इल्जाम है कि आपने एक ही प्ले में 27 कैरेक्टर करके सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि राइटर ने 27 से ज्यादा लिखने मना कर दिए थे और 2-3 राइटर कैरेक्टर्स में आपस में कंफ्यूज होके पागल भी हो गए थे। क्या ये सच है? ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। 2 राइटर्स पागल नहीं हुए? इससे भी फनी स्टोरी है इसके पीछे जो मैं कटहरे में नहीं बता। नहीं बता। क्या? मैंने तुम्हारी बात मान ली, यही था। नहीं बताया ना क्या स्टोरी है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये बताया गया था कि आप 3 कैरेक्टर्स करेंगी या 4 इनिशियली, तो मेरे लिए हैंडल करना आसान था। अब वो जो आर्टिस्ट नहीं अवेलेबल होता था, ये कैरेक्टर भी आप कर रही हैं और वो किस तरह तो करते उसमें हाँ मुझे नहीं समझ में आता या अल्लाह कैसे होगा, ये कैसे होगा, बस तो क्या हो गया। आयशा, आप पर इल्जाम है कि जब पाकिस्तान में आइटम नंबर्स पर तनकीद की जाती है तो आप कहती है मैं तो हीरोइन थी, मेरा तो आइटम नंबर नहीं था। और जब कहा जाता है कि आइटम नंबर बड़े जबरदस्त हो रहे हैं तो आप कहती है मेरा टूटी फ्रूटी नंबर 1 था। मैंने कभी नहीं कहा। कभी भी नहीं कहा? कभी भी नहीं कहा कि नंबर 1 था। नंबर 1 नहीं था मतलब? और ना मैंने कभी। आप बताइए, फिल्म आपने लिखी थी, सिचुएशन आपने डाली थी। वो तो आपने किया था। पता है आइटम नंबर क्या होता है? जिसका स्टोरी से ताल्लुक नहीं होता। यस। जिसका नैरेटिव से ताल्लुक नहीं। क्या वो डांस एक्चुअली फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था क्योंकि उसमें वो किडनैप हो जाता है आपका बेस्ट फ्रेंड। हाँ। और उसको रिहा करने जाते हैं। बिल्कुल। बट मैंने ये इल्जाम गलत। हाँ, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। हिना जी, आप मुझे बताइए कि आपने चेक लेने बंद कर दिए हैं और आप अब इंसिस्ट करती हैं कि मुझे कैश ही दिया जाए। ये गलत आपने कौन डाल रहा है? देखिए, चेक अक्सर बाउंस हो जाता है तो मैंने कहा कैश दे दो। हमेशा। या फिर अपने चेक के लिए सुने हमारे पैसे दे दें जी, बस 2 महीने के बाद मिल जाएंगे। और चेक भी देते हैं 1 महीने आगे ही डेट डाल के। हाँ। तो आप चेक लेके घूमते रहे बस? नहीं, मैं वो बस चेक कर लेती हूँ, ईद मुबारक तो नहीं लिखा। कैश। आयशा जी, आप पर इल्जाम है कि आपने अपना नाम खूबसूरत रखवाने के लिए नबील को बहुत प्रेशर दिया जबकि नबील चाहते थे कि उनका नाम ड्रामे में खूबसूरत हो और सब लोग बोले वाह वो देखो खूबसूरत जा रहा है, वो देखो खूबसूरत जा रहा है, लेकिन ये उल्टा हो गया। क्यों प्रेशर दिया आपने इस नाम के लिए? यार पता नहीं, बताए ना क्यों। मुझे क्या पता, मेरे उत्तर ना पा। खुद जवाब दो। मैंने कंडीशन रखी थी कि मैं ये प्ले सिर्फ इसलिए करूंगी अगर मेरा नाम खूबसूरत हो। हाय हाय। एक्चुअली यासिर उल्टा था, मैं लड़ती थी कि मेरा नाम क्यों खूबसूरत है, मेरा अपना नाम रखो। खूबसूरत तो मेरा नाम है शुमेला, तुझे पता है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं लड़ती थी, ये मैंने नहीं रखना अपना नाम। हिना जी, आप पर इल्जाम है कि आप बहरोज सब्जवारी की कॉमेडी टाइमिंग से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और हमेशा उनकी तरह पंच लाइंस मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन टाइमिंग ना होने की वजह से उनका लेवल मैच नहीं करता। बस यही कोशिश थी जिसमें कामयाब ना हुई। ये बिल्कुल सच बात। आयशा, आप पर इल्जाम है कि आपकी जो एल्बम थी म्यूजिक की, उसके अंदर 3 गाने राबी पीरजादा ने कंपोज किए। ये कहाँ बैठ के सवाल लिखे थे? ये इल्जाम किसने लगाया है? ये इल्जाम भाई मेरे पास लिखा हुआ है। आप बताएं क्या ये सच है? अब अगर बूस्टर यहाँ होता। और एक गाना प्रिंसेस एनी का भी था उसमें। जा मेरी बोतल में से थोड़ा क्यों बूस्टर सीक्रेट के दो? ये हमारी जिंदगी के सीक्रेट्स क्यों निकाल रहे हो? ठीक हो गया, ठीक हो गया। हिना जी, आप पर आखिरी इल्जाम है कि आपने आने वाले एक हम टीवी का आपका प्ले है जिसमें आपका कैरेक्टर पॉजिटिव था लेकिन आपने जबरदस्ती उसे नेगेटिव कराया क्योंकि मेरा भी उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है। इसलिए कि मैं माशरे की अक्कासी करना चाहती थी। इसलिए नहीं कि मैं उसमें नेगेटिव कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप भी नेगेटिव कर रहे हैं और एक तो आंख पत्थर की लगवा रहे हैं आप इसके। ये कोशिश कर रहा हूँ ना लगे वो।
मैं कोशिश कर रहा हूँ ना लगे वो आँख। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत अच्छे से सामना किया सारे इल्जामात का। तो हम क्या बाइज्जत बरी हो गए? आप बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए। आपको कैद ही कब किया था? ये तो शुरू से पीछे से खुला है, अपने शौक में खड़ी है। बाइज्जत जो है वो बोल्ड एंड नहीं, हम एक्चुअली अंडरलाइन। पिक्चर्स लेने के लिए यहाँ खड़े हैं, लाइट सबसे अच्छी आ रही है। वाकई नहीं, लाइट हमारे साइड पे हर जगह अच्छी है। प्लीज तशरीफ लाइए और प्रोग्राम को इसी तरह और मजेदार बनाइए। आइए। बहुत अच्छे, जबरदस्त इल्जामात को खेला आपने। बहुत ही मजे के लेकिन इल्जामात थे वैसे। थैंक यू। अल्लाह करे आम जिंदगी में भी आप लोगों पे ऐसे ही इल्जाम ऐसे, लगे फनी sweet फनी। से, हाँ, बुरे इल्जाम लगते हैं, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। सोशल मीडिया पे जो आजकल शुरू हुई हुई है ना बकवास, वो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन ये है एक तीर जो उन सब सोशल मीडिया वालों के लिए है। उफ। और ये तीर मैं जिसकी तरफ फेंकूंगा वो कैश नहीं कैच करेगा। ऐसे तीर को कैच मत कराइएगा, चेक नहीं है ये। हिना जी सबसे पहले आपकी तरफ। आइए। इसे कहते हैं फ्लाइंग एरो। बहुत सारी तालियां हिना जी के लिए। अच्छा जी, पहला आपसे सवाल ये है कि आपके पास ऐसा क्या है जो बुशरा अंसारी जी के पास नहीं है? वर्सेटिलिटी, लुक्स, वेरिएशन या कॉन्फिडेंस? ये सारी चीजें उनमें हैं। और हाँ, कुछ तो ऐसा होगा जो उनके पास नहीं है और आपके पास है। बेटा। माय सन। वर्स्ट ड्रेसिंग इन एन अवार्ड शो किसकी लगी कभी आपको? गौहर रशीद, हमजा अली अब्बासी, उर्वा? कभी इतना आना जाना नहीं हुआ अवार्ड्स शो में मेरा। देखती तो होंगी, तस्वीरें तो देखती होंगी। अच्छा, एक अवार्ड था जिसमें गौहर के अच्छे नहीं थे कपड़े। गौहर के अच्छे नहीं। सॉरी। सही है, गौहर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है गौहर, ये हम कटवा देंगे। है। अच्छा, अगर फिल्म में आइटम नंबर हीरोइन की जगह हीरो करें हाँ। तो कौन सा आइटम नंबर किसको ज्यादा सूट करेगा ये बताइएगा? एहसन खान टूटी फ्रूटी, हुमायूं सईद बिल्ली, बिलाल अशरफ बटर जवानी? एहसन खान टूटी फ्रूटी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो बहुत अच्छा करेगा, मुझे पता है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि हुमायूं अच्छा नहीं करेंगे बिल्ली? नहीं, अच्छा करेंगे, मगर अगर आप रेटिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से हुमायूं बिल्ली करेंगे, हुमायूं बिल्ला करेंगे। विजुअलाइज किया हुमायूं को बिल्ली करके। लेकिन हुमायूं कर भी सकते हैं। अच्छा, टीन एज में अगर आपको इनमें से किसी पॉलिटिशियन का प्रपोजल आता तो आप हाँ करती या ना करती? कायम अली शाह, शहबाज शरीफ, शेख रशीद? उस वक्त वैकेंसी खाली नहीं थी। यानी अब खाली है। यानी अब कायम अली शाह साहब आपको कर सकते हैं कांटेक्ट? वो जब तक पहुंचेंगे प्रपोज करने जहाज उड़ चुका होगा। नाइस। ठीक। हिना जी, आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी हो और उसका नाम ये हो तो कौन सी पार्टी आप चुनेंगी? तहरीके बुलबुले, बंस रोड की पीपल्स पार्टी, खातून मंजिल कौमी मूवमेंट? वो क्या था बुलबुले वाला? तहरीके बुलबुले। बस तहरीके ये बुलबुले। बनाऊंगी। क्यूट। बहुत अच्छा। अब आप ट्रांसफर कर दीजिए फ्लाइंग एरो आयशा के पास। ये था। आयशा जी, आप तैयार हैं? जी लग रही हैं तैयार है। अच्छा, इनमें से कौन सा एक्टर एक्टिंग के वक्त अपनी रियल आवाज के बजाय आवाज चेंज कर लेता है? दानिश तैमूर, जाहिद अहमद, नोमान एजाज? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नोमान एजाज। सेम हियर। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। जाहिद अहमद इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर और मैंने उनकी एक्टिंग लेकिन ज्यादा देखी नहीं है। दानिश बनाता है? चलिए जी, दानिश नहीं करें इस तरह प्लीज, क्योंकि बाकी दो तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, आजकल के दौर में हिट ड्रामे के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी होती है? आउट ऑफ कंट्री शूट, स्टार कास्ट, कंट्रोवर्शियल स्टोरी? ताल्लुकात। आई एम सॉरी। ताल्लुकात जरूरी है, इनका सवाल। ड्रामा हिट होने के लिए क्या जरूरी है? स्टार कास्ट या कंट्रोवर्शियल स्टोरी भी वैसे हो सकती है, लेकिन अगर उस कंट्रोवर्शियल स्टोरी में स्टार कास्ट ना हो तो नहीं हिट होगी। है? सही कह रही है, बिल्कुल। अच्छा, जेम्स बॉन्ड के लिए अगर पाकिस्तानी एंकर्स में से कास्टिंग की जाए लीड रोल के लिए तो आप किसको चूज करेंगे? मुबश्शिर लुकमान, डॉक्टर शाहिद मसूद या नजम सेठी? क्या रोल जेम्स बॉन्ड के अब्बा का है या जेम्स बॉन्ड का? ये किस किस्म ये पूछो। नहीं भाई, जेम्स बॉन्ड तो होता है इस तरह, वो थोड़ा एज में भी चल जाता है। मुबश्शिर लुकमान, नजम सेठी एंड डॉक्टर शाहिद मसूद। I would love to see Dr. Shahid Masood in this character. My name is Bond. James Bond. मैं शाहिद मसूद। और बॉन्ड गर्ल कौन होगी साथ? मसूद। जेम्स मसूद। बॉन्ड। अरे आपको बॉन्ड गर्ल बना दिया, ये फायदा होता है 10 साल काम करने का किसी के साथ। लाइक गेम ही है, बॉन्ड गर्ल की है। अच्छा, अगर आपका फिल्म डेब्यू 90s में होता तो किस हीरो के अगेंस्ट हीरोइन आना पसंद करती हैं आप? बाबर अली, सऊद या जॉन रैम? बाबर अली।
बाबर अली के साथ। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन आप दोनों ने खेला, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ ये शो करके। और अब एक छोटी सी चीज आप लोगों ने करनी है, और मेरी पहले पूरी बात जरूर सुनिएगा। एक एक मग पे आप दोनों ने साइन करने हैं, क्योंकि ये हमारी वॉल पे नहीं जाएंगे, ये आपके घर नहीं जाएंगे, ये उनके घर जाएंगे जो आपके वाकई बहुत ज्यादा फैन हैं। और फेसबुक पेज के ऊपर हमें मैसेजेस अभी से आना शुरू हो गए होंगे, तो जिसको भी आयशा और हिना का साइन मग चाहिए वो अभी से दोबारा मैसेज शुरू कर दें। और हमारा सबसे जो फेमस चीज है वो इस शो की यही है, क्योंकि लोगों के घर में ये मग्स होते हैं और फिर वो हमें तस्वीरें भेजते हैं इसकी।